नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दशमलव और भिन्न यानी फ्रैक्शन और डेसिमल से संबंधित क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1/10 है, 1/10 को आपको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो 1/10 को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए देखिए नीचे एक जीरो लगा हुआ है, तो आप ऊपर वाले संख्या में एक अंक पहले दशमलव दे दीजिए। ठीक, नीचे देखिए यहाँ 1/100 है, 1/100 है, नीचे 2 गो जीरो है, तो दशमलव के बाद जो है ना 2 अंक होना चाहिए, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। यहाँ देखिए नीचे जो है ना 3 जीरो लगा हुआ है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, यानी एक के पहले 2 अंक और लिख लीजिए। जैसे 9/10 है, तो 9/10 है तो एक जीरो है तो एक अंक पहले दशमलव, और 9/100 है यानी कि डबल जीरो यहाँ लगा हुआ है तो 2 अंक पहले दशमलव, यानी 9 से 2 अंक पहले दशमलव आपको देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई दशमलव भिन्न को आपको साधारण भिन्न में बदलना है। जो यहाँ दशमलव भिन्न है ना, इसको साधारण भिन्न में यानी p/q के रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है 0.8, तो 0.8 दशमलव के बाद एक अंक है तो एक लिखकर आप एक जीरो बैठा दीजिएगा, दशमलव हट जाएगा, यानी कि 4/5, 2 से काट दिए 4/5 हो गया। फिर यह है 5.76, तो एक लिख लीजिएगा और दशमलव आपको हटाकर p/q के रूप में लिखना है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो आप डबल जीरो बैठा दीजिए, दशमलव हट गया। अब 4 से काटिएगा 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 से काट दीजिएगा तो 25 हो जाएगा। ठीक, 25 से देखते हैं, 25 से 25 पंचे 125 यानी 125, और 125 में 19 जोड़ दीजिएगा तो 144 हो जाएगा। अब यहाँ है 0.6025, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो एक लिख लीजिए, 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए, दशमलव समाप्त हो गया। अब यह कटने वाला है तो काट दीजिए, 5 से काटते हैं तो 12 पंचे 60, फिर ये 5 से काटते हैं 5 दूना 10 पर 000, फिर 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 चौका 20, फिर 5 से कटेगा 5 चौका 20, यानी 241/400 हो जाएगा, 241/400। फिर इसको देखते हैं 0.00036, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है, तो 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिए, दशमलव समाप्त हो गया। अब इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, संख्या के पहले इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। अब इसको काट दीजिए, 4 से काटिएगा तो 9 बार में कट जाएगा, 4 से हो जाएगा ये 25/000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 0.31 प्लस 0.6 प्लस 0.002 को हमको जोड़ना है, यानी कि दशमलव का जोड़ है। तो आप देखिए दशमलव के बाद अधिकतम अंक देखिएगा, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 3 अंक है। तो अब दशमलव के बाद अधिकतम कितना अंक है, 3 अंक है, तो इसको भी आप 3 अंक कर लीजिए, इसको भी आप 3 अंक कर लीजिए, क्योंकि 0.2 = 0.20, यह दोनों आपस में बराबर है। क्योंकि दशमलव के बाद इस अंक डिजिट के अंत में जितना मन है उतना जीरो बैठा दीजिए, उस संख्या के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दशमलव के बाद आप जो है ना इस डिजिट के बाद, इस अंक के बाद आपको जितना मन है उतना जीरो बैठा दीजिए, इस संख्या का वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों बराबर है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, इसलिए हम इसको भी 3 अंक कर लिए, इस डिजिट के अंत में 2 अंक लगा लिए, और यहाँ हम 2 अंक है, 1 अंक और लगा देंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक आ जाएगा। अब एक एक करके लेफ्ट टू राइट हम जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ लेते हैं। जोड़िए, जैसे ये होगा 2 0 0, तो आ गया 2 0 0 1, तो 1 0 6 3 9 9, दशमलव के बाद 0 0 0 है, तो 0.912 आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बी है 123 है,
123 में हमको जोड़ना है 12.3 12.3 प्लस 1.23, इसको 1.23 मत पढ़िए, 23 पढ़िए, 0.123 0.0123। यानी हम देखते हैं कि दशमलव के बाद अधिकतम कितना अंक है। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, अधिकतम 4 अंक है। तो यहाँ हम दशमलव के बाद 3 अंक है तो इसको हम 4 अंक कर सकते हैं। यहाँ 2 अंक है तो 3 4 4 अंक कर लिए। यहाँ दशमलव के बाद हमको 4 अंक बैठाना, 1 2 3 4 अंक कर लिए। यहाँ भी दशमलव के बाद आप 4 अंक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक करके जोड़ लीजिए। यहाँ से हम जोड़ना शुरू करते हैं, राइट हैंड से जोड़िएगा। 3 0 0 0 0 यानी पहले आ गया 3। फिर दूसरा देखिए 2 3 5 0 है 0 0 यानी 5 आ गया। फिर यहाँ देखिए 1 और 2 3 और 3 6, 6 में हम 0 है, अब इधर 6 लिख दिए। अब हमारे पास है 0 1 और 2, 1 2 3 और 3 3 6 यानी कि हम 6 लिख दिए। दशमलव के बाद देख लीजिए 4 अंक के बाद दशमलव है। यहाँ दशमलव के पहले देखिए 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 1 है, 1 यहाँ 2 है, 3 और 3 6 हो गया। अब हमारे पास उधर तो अंक है नहीं, यहाँ देखिए 1 है और 2 है 3 यानी 136.6653 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.196 प्लस 1.96 प्लस 119.6 प्लस 196, इसको जोड़ना है हमको। तो यहाँ हम देखते हैं दशमलव के बाद अधिकतम 3 अंक है तो इसको भी आप 3 अंक कर लीजिए, इसको भी आप 3 अंक कर लीजिए, और दशमलव के बाद इसको भी आप 3 अंक कर दीजिए। दशमलव अपना मन से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी 196 रुपया था, अभी भी 196 रुपया ही है, 196 ही है। तो चलिए अब एक एक करके जोड़ते हैं। 6 फर्स्ट टर्म में, सेकंड में 0 0 0 यानी 6 आ गया। 0 0 6 और 9, 9 6 15, एक बच गया आपके पास। 0 6 और 1 7 हो गया, और 9 7 16, 1 17, एक बचा हुआ मेरे पास, इसको इसी जगह जोड़ दीजिए, बाद में भूल जाइएगा। तो 6 और 1 कैरी कर लीजिए 7, 7 और 9, 9 7 16, 16 और 1 17, फिर 1 बच गया तो इसको 10 कर लीजिए, 10 1 11, 1 बच गया, 1 1 2, 217.756, 217.756। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है। तो दशमलव के बाद 3 अंक है, इसको भी 3 अंक कर लीजिए। अब 0 में से आप 2 को घटाइएगा तो कितना आएगा? 0 में से यानी 10 में से 2 गया तो 8 बच गया। अब 10 इसको माने हैं तो ये 2 नहीं 1 रह गया। अब 1 में से 0 घटाइएगा तो कितना रह जाएगा? 1। अब ये कितना रह गया? 0। 0 में से 0 घटाइएगा तो 0 ही रहेगा, ठीक। यानी कि 0.018 आंसर आ गया। नेक्स्ट है 71.073 में आपको घटाना है 18.9543। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है? 4 अंक है, यहाँ 3 ही अंक है तो इसको 4 अंक कर लीजिए। राइट हैंड में ये डिजिट के लास्ट में 0 बैठाइएगा, ऐसा नहीं है कि पहले बैठा लीजिएगा। अब 0 में से आप 3 घटा लीजिए, इस 0 में से 3 घटाइएगा यानी 10 में से 3 गया तो कितना है? 7। ये हो गया 2। 2 में यानी 2 कहने का मतलब 2 में से 4 माइनस नहीं करेंगे, ये हो गया 12। 12 में से 4 गया तो कितना हो गया? 8। ये हो गया 6। तो 6 में से 5 गया तो कितना हुआ? 1। अब ये हुआ 0 में से हमको क्या घटाना है? 9, यानी 10 में से 9 घटाइएगा तो 1 हो गया। ये 0 है तो 0 कहने का मतलब ये 10 है। 10 में से 8 गया तो हो गया 2, और ये हो गया 6। 6 में से आप 1 गया तो हो गया कितना? 5। 52.1187। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव का गुना है। तो आप दशमलव का जब कभी भी गुना कीजिएगा तो एक थोड़ा देर के लिए आप क्या कीजिएगा? दशमलव को भूल जाइएगा। जैसे आप 0.12 न समझकर इसको आप 12 समझिए।
12 में आप 12 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 144, 144। और यहाँ देखिए इसमें दशमलव नहीं है, इसमें यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक कर दीजिए जो रिजल्ट आया है। यहाँ देखिए दशमलव 2 में 2 से गुना करना है, जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 से गुना करना है। तो आप दशमलव को भूल जाइएगा थोड़ा देर के लिए। तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4, 4 से 4 दूना 8 हुआ। ठीक, दशमलव के बाद 1 अंक 1 अंक 1 अंक, यानी दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक। ठीक, दशमलव के बाद टोटल 3 अंक होना चाहिए, 1 अंक 2 अंक 1 3 अंक। देखिए दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, फिर 1 अंक 1 अंक है, सबको जोड़ लीजिए 1 1 1, यानी टोटल 3 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। यहाँ देखिए आप 5 में 5 से गुना कीजिए कितना होगा 25, 25 में 5 से गुना कीजिएगा कितना होगा 125। ठीक है, 125 हम लिख दिए, लेकिन दशमलव के बाद 1 अंक 1 अंक 1 अंक, यानी 3 अंक टोटल 3 अंक बाद दशमलव चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ 1 में आपको 2 से गुना करना है, 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर 2 ही आएगा, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो 3 अंक 3 6 अंक, यानी दशमलव के बाद 6 अंक आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां का, ए हम रिपीट कर गया है, बी सॉल्व करते हैं। थोड़ा देर के लिए दशमलव भूल जाइए, 4 से 5 में गुना कीजिएगा तो 5 चौका 20, 2 बचा। अब फिर 4 से 4 छक 24 और 2 26, फिर 2 रह गया। 4 में अब 0 से गुना कीजिएगा तो 0 और 2 ए है। तो दशमलव अब कितने अंक के बाद दे, तो दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ 1 अंक है, टोटल 4 अंक। दशमलव के बाद टोटल 4 अंक होना चाहिए, यानी आपका आंसर आ जाएगा 0.026। इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के ए में है कि 1.15 बाई 1.84, दशमलव के बाद ऊपर जितना डिजिट है उतना ही डिजिट नीचे है, यानी कि दशमलव के बाद ऊपर भी 2 अंक है, नीचे भी 2 अंक है। तो दशमलव के बाद यदि ऊपर नीचे अंक समान हो तो आप दशमलव को हटा सकते हैं। आप काट दीजिए इसको, आप कैंसिल करते हैं तो 23 से 23 बचे 115 और 23 अठे 184, यानी आंसर आ जाएगा 5/8। फिर देखिए ऊपर यहाँ बी में आइए, दशमलव के बाद 3 अंक है, नीचे भी 3 अंक है, तो दशमलव के बाद इक्वल डिजिट हो ना तो दशमलव हट जाता है। आप काट दीजिए 3 से, 3 से काट दिए, और 3 से काटने बहुत लंबा हो जाएगा, 4 से काटिए। 4 से काटते हैं तो 9 चौक 36, 4 नंबर 36 और 4 3 12, 4 से काट दिए तो फिर ये आ गया आपको 111। देखिए अब 111 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि इसको जोड़िएगा तो 1 2 3 आ गया। तो जिसके अंकों का योग 3 आ जाए या 3 के टेबल की कोई संख्या आ जाए वो संख्या 3 से कटती है। तो 3 से काट कर देखिए, 3 3 9, 2 बच गया, 3 7 21, ये 3 से कट गया, 3 3 9 और 3, यानी कि 31/37 हो गया। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, लेकिन ऊपर दशमलव के बाद 2 ही अंक है, यानी दशमलव के बाद इक्वल डिजिट ऊपर नीचे नहीं है। तो हम क्या करें, तो इसको इक्वल डिजिट आप कर लीजिए। दशमलव के बाद हम 4 अंक बैठा दिए, 2 अंक बैठा दिए। दशमलव के बाद 25 था, हम 2 अंक और बैठा दिए तो ये 4 डिजिट हो गया, ऊपर नीचे अब इक्वल हो गया। तो आप दशमलव हटा दीजिए। अब इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, डिजिट के पहले इस 0 का कोई वैल्यू नहीं, इस 2 के पहले इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो अब 125 इसको मानिए, 125 से 250 2 बार में कटेगा, यानी कि 2500 है तो 20 बार में कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.22 और 1 है, उसके नीचे जो है ना 17 जो लिखा है इसमें दशमलव लगा नहीं है। तो आप क्या कीजिए, ये 17 से कटने वाला है तो काटिए, दशमलव हटाइएगा तो नीचे आपको 4 0 आपको 1 2 3 4 0 देना होगा, और नहीं तो सीधे भी एक बार हम काट कर देखते हैं। 17 से काटे तो एक बार में 5 बच गया, 17 3 51, यानी कि आप 0.0013 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद आपको 4 अंक लेना है। ठीक, जैसे 135 है तो 9 से काटते हैं, 9 से एक बार में कटा, दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूले हैं, तो 9 से एक बार में कटा, बच गया 4, 9 से 9 बचे 45, 2 अंक पहले दशमलव है, यानी 0.15 आप कर सकते हैं। और नहीं तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे 2 अंक लिख लीजिए। यहाँ देखिए ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इसको हम आसानी से 3 अंक कर दिए।
अब ये हो गया 40 हो गया, ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ये दशमलव समाप्त हो गया। ठीक है, 4 से काटते हैं तो 10 बार में, 4 से काटते हैं 1009, यानी हो गया आपको नीचे 10 है तो 100.9 आप लिखिए। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, यहाँ 2 ही जीरो है, तो 1 2 3 4 5 जीरो कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गया ऊपर नीचे, तो दशमलव हटा दीजिए। अब इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं। अब 5 से काटिएगा तो 5 से 16 पंचे 80, 5 पचे 25, 5 से काटिएगा तो 10 पर 2 2 4 जीरो, 2 2 4 जीरो। अब आप इसको दशमलव बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 है, तो आप क्या कीजिए 0.00165 लिख दीजिए, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऊपर दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, तो इसको भी हम 4 अंक कर लेते हैं, तो ये 0 दशमलव समाप्त हो जाएगा। इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं, इस जीरो का, इस दोनों जीरो का कोई वैल्यू नहीं। अब 160 से काटते हैं तो 10, 16 से काट दिए, 16 से काटते हैं तो 10 और 16 बार में कट जाएगा, यानी होगा 1.6 हो गया आंसर। दशमलव के बाद ऊपर 4 अंक है और नीचे दशमलव के बाद जो है ना 3 अंक था, तो 1 जीरो बैठाकर इक्वल कर लिए और कैंसिल कर दिए। अब यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंक है, तो 2 अंक नीचे लिखा है, 1 2 3 कर लिए, तो टोटल 5 अंक हो गया। तो ऊपर नीचे इक्वल दशमलव कर लिए, तो अब हटा दीजिए दशमलव को। अब 5 से काटिएगा तो ये 5 से कट जाएगा, तो 5 से काट दीजिएगा तो 5 तिहाई 15 पर 000। अब 5 से काट दीजिएगा, 5 तिहाई 15, 3 बच गया, 5 6 के 30 और 5 9 45। अब 3 से कट जाएगा, 3 से काट दीजिएगा तो 3 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, यानी कि हो गया आंसर कितना 3 जीरो है नीचे देख लीजिए, तो 0.123 दे दिए आंसर। चलिए अब हम रेकरिंग के बारे में आपको कुछ बताते हैं, यानी कि बार भी इसको बोलते हैं। जैसे 10/3 है, यानी 3 से 10 में आप भाग दीजिएगा, तो 3 से भाग दीजिएगा 10 में, तो 3 बार में 3 तिहाई 9, एक आ गया, दशमलव दीजिएगा, यहाँ 0 आएगा, फिर 3 बार आपको देना पड़ेगा, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, तो फिर 1 आ गया, फिर 3 बार में फिर 9 आ जाएगा, यानी यह 3 जो है ना रिपीट करते रह जाएगा। यानी 10/3 को आप लिख सकते हैं 3.3333 ... ये कंटिन्यू रहेगा 3, यह बार बार आते रहेगा 3। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, 3.3 पर हम रेकरिंग लगा देते हैं, तो यह रुक जाता है। ठीक, यह दशमलव जब रिपीटेड दशमलव रहता है तब हम रेकरिंग का यूज करते हैं, रिपीटेड दशमलव रहेगा तो। नेक्स्ट देखिए 2/3 है, तो आप 3 से 2 में भाग दीजिए, 0.6 बार में 18, फिर 2, फिर आप दीजिएगा तो 18, फिर यानी 6 रिपीट करते रहेगा। तो हम करेंगे 0.66 जो आ रहा है, इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेकरिंग का यूज करते हैं या बार का यूज करते हैं, 0.6 पर रेकरिंग। लेकिन याद रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, इस रेकरिंग को जब आप हटाइएगा, जैसे है इसका मतलब हुआ 3+3 पर रेकरिंग जो था, ये रेकरिंग को हटाइएगा तो एक संख्या पर रेकरिंग है, इसलिए 1 9 आप लिख सकते हैं। अब 3 से काटिएगा 1 बार में, ये 3 बार में। ठीक, अब 3 + 1/3 का मतलब क्या हुआ, 10/3 आ गया कि नहीं, 10/3 यहीं से चले थे। ठीक उसी तरह यहाँ रेकरिंग जब हटाइएगा आप, तो ये 6/9 लिखा जाएगा। 6/9 को काटिएगा तो 6/9 को काट कर देख लीजिए, 6/9 को 3 से 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, 2/3 पर आ गए। तो रेकरिंग जो होता है वो दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट करते रहता है, उसको रोकने के लिए रेकरिंग का यूज किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.3333 ... लगा हुआ है, यानी यह 33 जो है ना रिपीट कर रहा है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करें, तो रोकने के लिए हम क्या करते हैं, 0.3 पर रेकरिंग लगा देते हैं, तो यह रुक जाता है। ठीक, तो 0.3 इसको हम लिख दिया। अब यहाँ से आप रेकरिंग हटाइएगा,
यदि आप रेकरिंग हटाइएगा तो 3 पर एक संख्या पर रेकरिंग था तो 1 9 लिख दीजिए नीचे और काटिएगा तो 1/3 आंसर आ गया। फिर यहाँ देखिए 0.676767 रिपीट कर रहा है, तो हम क्या करें 0.67 पर हम रेकरिंग लगा देंगे। जिस संख्या पर जो संख्या रिपीट कर रहा है, जो डिजिट रिपीट कर रहा है, जो अंक रिपीट कर रहा है 676767, तो जो रिपीट कर रहा है उस पर हम रेकरिंग लगा दिए। 6 और 7 लगातार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ से आप दशमलव रेकरिंग हटाइएगा तो आपको लिखना पड़ेगा 6 7 दो संख्या पर रेकरिंग है, इसलिए नीचे 99 लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए 0.3251 3251 3251 यह कंटिन्यू है, तो इसको रोकना है तो 3251 पर आप रेकरिंग लगा दीजिए तो ये रुक जाएगा। ठीक, 0 पॉइंट पर लगा कर अब 3251 है, यह रेकरिंग हटाइएगा तो 1 2 3 4 अंक पर रेकरिंग था, तो नीचे जो है ना 4 को 9 लिख देना पड़ेगा। हाँ, रेकरिंग का वजह 3251 यह रिपीट कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि 3252 आ जाए या 53 हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जो रिपीट करता है उसी को रोकने के लिए, जैसे 0.3253, जैसे एक बात करें 0.32 पर रेकरिंग लग गया, अब 34 ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि रेकरिंग जो है ना किसी संख्या जो है बार बार रिपीट करता है उसको रोकने के लिए लगाया जाता है। जैसे 3232 कहीं रिपीट कर रहा होगा, उसको रोकने के लिए रेकरिंग का यूज किया गया है। ये रेकरिंग के बाद कोई भी डिजिट हम नहीं लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है 0.4777 777 है और डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी रिपीट कौन डिजिट कर रहा है, तो आप कहिएगा 7 रिपीट कर रहा है। तो हम क्या लिखें, तो लिखेंगे 0.44 रिपीट नहीं कर रहा है, केवल 7 रिपीट कर रहा है। 7 पर आप रेकरिंग दीजिए क्योंकि 7 रिपीट कर रहा था। अब इसको हम रेकरिंग, देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है, लेकिन रेकरिंग किस संख्या पर है, एक ही संख्या पर है, तो नीचे 1 9 लिखिए। जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना ही 9 आप लिखिएगा, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए हम 2 अंक में लिखेंगे। ठीक, 2 अंक लिख दिए। अब गौर कीजिएगा यहाँ 4 पर रेकरिंग नहीं है, तो जिस संख्या पर दशमलव के बाद जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं रहता उसको हम माइनस कर लेते हैं, यानी 47 रुपया में से 3 रुपया घटा दीजिए, कितना चलाएगा 43/90। फिर से दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P/Q के रूप में 0.121212 को लिखिए। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, 121212 रिपीट कर रहा है, तो 0.12 पर हम रेकरिंग लगा दिए। जो संख्या रिपीट कर रहा था उस पर रेकरिंग लगा दिए। अब हम रेकरिंग जब हटाएंगे तो 12 लिख देंगे, 2 अंक पर रेकरिंग था इसलिए हम 99 लिखेंगे। 3 से काटेगा 3 चौका 12, 3 से 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, यानी 4/33, 4/43, 33 हम लिखेंगे, यानी आंसर सी होगा।